किया था, दो प्रकार की प्रवृत्ति बताई थी, एक संवादी प्रवृत्ति, एक विसंवादी प्रवृत्ति, है कि नहीं। जैसे संवादी प्रवृत्ति आपको बदला है पहले, संवादी प्रवृत्ति, विसंवादी प्रवृत्ति। संवादी प्रवृत्ति होती है हम लोगों को ज्ञान तो परख से ही होता है ना, किंतु सफल प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे मंदिर में किसी में रखा हुआ है, क्या रखा है, दीपक है और मणि भी रखा है, तो मणि का प्रकाश भी दिख रहा है और दीपक का प्रकाश दिख रहा है, किंतु दोनों को प्रकाश ही दिखता है। एक मंदिर में मणि रखी है, एक मंदिर में दीपक है, तो दीपक का भी प्रकाश निकल रहा है और मणि का प्रकाश ही निकल रहा है। तो दो व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं थोड़े दूर देश में, तो वहां से उनको दोनों को प्रकाश दिख रहा है। तो एक व्यक्ति क्या करने जाता है, मणि बुद्धि करके मणि को लेने के लिए जाता है, और दूसरा व्यक्ति मणि बुद्धि करके दीपक के प्रकाश पे जाता है, दीपक के वाले प्रकाश में जाता है, किंतु उसकी बुद्धि कैसे देती है, मणि बुद्धि देती है, क्योंकि दोनों की लोभ वाली वृत्ति है। दोनों मणि बुद्धि करके, हाँ, दोनों मणि बुद्धि करके दोनों जाएंगे, लेकिन एक दीपक पे चला जाता है और एक मणि पे चला जाता है। जो मणि पे जाता है वो संवादी, हाँ, और सफल प्रवृत्ति संवादी प्रवृत्ति हो गए। और जो मणि के प्रकाश को लेकर के गया है वो दीपक के प्रकाश पे पहुंच जाता है, उसको विसंवादी प्रवृत्ति बोलते हैं। इस उसी प्रकार ये ज्ञान होता है, ब्रह्म आत्मज्ञान है, परोक्ष ज्ञान। वो हम आत्मा के लिए जो प्रयत्न करते हैं अपरोक्ष ज्ञान के लिए, परोक्ष ज्ञान के लिए, पहले अपरोक्ष ज्ञान के लिए हम परोक्ष ज्ञान करते हैं, उपासना आदि करते हैं, तो उपासना आदि के माध्यम से हमको क्या हो जाता है, सफल प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। उपासनाओं से तो मिलता नहीं, किंतु उपासना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा फिर ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता के द्वारा फिर हमको निर्विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। इस सफल प्रवृत्ति है। किंतु हमने पहले से ही ब्रह्म को नहीं जाना, हमने यदि हम जान ले तो कोई बात नहीं, फिर तो हमको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अथवा जान लिया, जानने के पश्चात हम फिर प्रयत्न करते उसको प्राप्त करने की, किंतु हमने जाना नहीं उपासना से मिलता है कि नहीं मिलता, किंतु हमने उसको प्राप्त करने के लिए उपासना आरंभ की। तो उपासना करते करते हमारे अंतर्गत शुद्धि और ज्ञान की योग्यता हो गई। ज्ञान के द्वारा, उपासना के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा हमको मोक्ष की साक्षात्कार की प्राप्ति हो, उसी को बोलते हैं संवादी प्रवृत्ति। अब हमने दूसरा है विसंवादी प्रवृत्ति। उपासना कर्म तो किए, है कि नहीं, किंतु हमने फलाशक्ति के द्वारा कर्म किए। किसके द्वारा? फलाशक्ति के द्वारा किए। तो फलाशक्ति के द्वारा किए तो वो तो हमको फिर आत्मा के ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, जगत की अनुभूति, आत्मा जगत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से विसंवादी प्रवृत्ति हो गई अनुभूति। जैसे हमने सही किया, मैंने फलाशक्ति हो जाने तो फिर नहीं हो पाएगी। हाँ, फलाशक्ति से हम करेंगे तो हमको आत्म साक्षात की अनुभूति नहीं हो, उस फल की प्राप्ति हो जाएगी हमको जिस फल के लिए हमने किया। जैसे व्यक्ति गया तो था, ऐसा नहीं हो सकता है क्या, हमने मोक्ष के लिए सब कर रहे हैं, मैंने कि अपरोक्ष साक्षात्कार के लिए चेष्टा कर रहे हैं। हाँ, और चेष्टा करते करते विसंवादी प्रवृत्ति हो जाती है क्या, जैसे कि भजन, साधना, ध्यान, उपासना, नहीं सब हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अपरोक्ष। वो संवादी प्रवृत्ति में ही आएगा वो, चाहे अभी जितना हो, पूरा हो या ना हो, है ना। हाँ, जो हो या ना हो वो संवादी प्रवृत्ति में ही आएगा, क्योंकि अभी हमने प्रयत्न नहीं पूरा लगे नहीं है, अधिक प्रयत्न नहीं हो पाया हमारा। अधिक प्रयत्न न होने कारण इसी जन्म में हमको अपरोक्ष साक्षात्कार की अनुभूति नहीं होगी, किंतु वो नष्ट नहीं होगा। जो हमने प्रयत्न किया है, उपासना की है, वो बनी रहेगी। अगले जन्म में हमको और हाँ, कामना यदि हो गई तो हमने क्या हो जाएगा, फिर अगले जन्म की प्राप्ति हो जाएगी, विसंवादी प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि हमने कामना के लिए कर दिया। जैसे उदाहरण तो ये है, जैसे हमने मणि बुद्धि के लिए दौड़े थे, किंतु वहां पर निकला क्या, दीपक का प्रकाश निकला। दीपक, अब जब दीपक के प्रकाश निकला तो दीपक को लेकर के हम क्या करेंगे, है क्या ना, किंतु जो मणि बुद्धि को लेकर के दौड़ा था वो, उसको मणि बुद्धि अतः मणि की प्राप्ति हो गई और धनवान हो गया। ऐसे यहाँ पर सीपी में, जब सीपी में गंगा के किनारे या तो नर्मदा जी के किनारे चल रहे थे, तो चाकचिक को देख करके हमको क्या हो गई, स्मृति आ गई कि चांदी हो सकती है ना। तो चांदी के लिए दौड़े हम, तो चांदी वहां तो सीपी थी, तो विसंवादी प्रवृत्ति हो गई।
हमने चांदी के लिए दौड़े थे, किंतु चांदी ना निकल करके सीपी निकली। कहीं दूसरी जगह उसी नर्मदा किनारे चल रहे थे, कहीं चांदी की चमक ही आ गई, चांदी पड़ी थी, किसी गिर गई, तो वहां पर चांदी की बुद्धि लेकर के जब दौड़े हम, तो वहां पर चांदी हमको मिल गई। तो क्या होगा, वो संवादी प्रवृत्ति हो गई। किंतु दूर से कैसा दिख रहा था, भ्रांति ज्ञान ही था। दूर से देखने पर तो भ्रांति ज्ञान ही था, पर अपरोक्ष नहीं था। तो इसलिए कहते हैं, और कहते हैं शास्त्र मार्ग से क्या होता है, सच्चिदानंद जो है, सच्चिद आनंद स्वरूप का निश्चय हो जाता है, तो वो परोक्ष ज्ञान हो जाता है। वो परोक्ष ज्ञान तत्व ज्ञान है, भ्रांति का ज्ञान नहीं देता। पहले श्लोक में कहा था, 19वें श्लोक में, शास्त्र मार्ग से जो सच्चिदानंद का निश्चय हो जाता है वो परोक्ष ज्ञान ही है। परोक्ष ज्ञान कैसा है, तत्व ज्ञान है, वो भ्रांति ज्ञान आदि नहीं है। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया था। अब आगे कहते हैं यहाँ पर 25वें श्लोक में, है ना, कहते हैं एतावता परोक्ष ज्ञाने किम आयतम, इतना मात्र से परोक्ष है ना, एतावता इतने प्रकार से कहते परोक्ष ज्ञान में किम आयतम, जैसे हमने शास्त्र ने उपदेश कर दिया, शास्त्र ने उपदेश कर दिया कि आपको इस शालिग्राम शिला है, ये नर्देश्वर है, इस नर्देश्वर में किसकी बुद्धि करना चाहिए, शिव की बुद्धि। शालिग्राम शिला में विष्णु की बुद्धि करना चाहिए। तो आप एक बार उपदेश करने से वहां पर क्या हो जाता है, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, श्रद्धा से युक्त होकर के हमको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो पत्थर, शालिग्राम शिला भी कैसा है, पत्थर है, और नर्देश्वर भी पत्थर है, किंतु उसमें हमने भावना कर दी किसकी, शिव और विष्णु की, तो हमको उससे फल की प्राप्ति होगी। किससे होगी, विष्णु और शिव से फल की प्राप्ति होगी, पत्थर से प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पत्थर तो जड़ हो गया है ना। क्योंकि फलमता उत्पत्ति ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, फल देने वाला कौन है, ईश्वर है। तो फल तो उसी ईश्वर से मिले, किंतु हमने उसके लिए कर्म किया, तो इसमें उसकी प्रतिष्ठा को हमने इसमें आरोपण कर दिया था। उस ईश्वर को हमने इसमें पत्थर में आरोपण कर दिया था। तो पत्थर में आरोपण कर देने से हमको उस ईश्वर के माध्यम से फल की प्राप्ति होती है। आपको परोक्ष ज्ञान जो है ना, हाँ, परोक्ष ज्ञान में कितना ज्ञान होने पर परोक्ष ज्ञान उसको मानते हैं शास्त्र? जैसे हमने जैसे कि हमें इतना पता है कि ये संसार है ना, उसमें जो दृश्य है, जड़ है, और जो नियंता है चेतन है, जड़ चेतन अलग है, और वो जो चेतन है वो सत्य है, दृश्य प्रपंच है, ये जो भ्रांति है, इस तरह से विवेक का ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान है या कोई दूसरा? परोक्ष ज्ञान है हमारा, मैं ब्रह्म हूँ, एक जो जगत दिख रहा है ये भी ब्रह्म ही है, अथवा मिथ्या है। जो जगत दिख रहा है वो मिथ्या भी हो सकता है और ब्रह्म भी हो सकता है। हम इसको ब्रह्म रूप से देखेंगे तो ब्रह्म ही रहेगा, इसको हम मिथ्या रूप से, माया रूप से देखेंगे तो माया है। किंतु मैं ब्रह्म हूँ ये निश्चय रहता है, मैं ब्रह्म हूँ। ये शरीर कैसा है, नष्ट होने वाला है। ब्रह्म रूप से देखेंगे तो ये सत्य है, और माया रूप से देखेंगे तो मिथ्या है, क्योंकि ये उपादान कारण इसका माया है, और माया ब्रह्म में कैसी है, कल्पित है। अब जब माया को कल्पित रूप से जानेंगे, जगत तो उसी माया का परिणाम है, तो ये जगत सारा कैसा है, मिथ्या है। इस रूप से जो जानना है ये परोक्ष ज्ञान हो गया। इसको अच्छे से जान लेना। हाँ, सभी तत्वों को जान लिया। माया का सारा जितना भी विकार हमको दिख रहा है माया का विकार है। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक निषेध मुख, एक विधि मुख, एक निषेध मुख। तो निषेध मुख से तो ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, तो परिशेष न्यास से हम ही आत्मा बचते हैं। परिशेष न्यास से कौन बचते हैं, जिसने निषेध किया है। सबका निषेध करने के पश्चात जो शेष रहता है वही आत्मा बचता है। ये निषेध मुख हो गया। अब विधि मुख कैसे हो गया, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सर्वम आत्मा, सर्वम ब्रह्म है क्या नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। अब ये बुद्धि मुख हो गई। तो आता है सब कुछ ब्रह्म ही है, तो हम उस ब्रह्म से तो जो दिख रहा है वो ब्रह्म ही है। ये क्या हो गए, विधि मुख हो गए। तो इसको भी परोक्ष ज्ञान कहते हैं, है ना। ये ऐसी भावना करना है, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि नहीं कहा कि सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखे और अपनी आत्मा को सारी भूतों में देखे, है कि नहीं। तो ये विधि मुख हो गए। और निषेध मुख क्या हो गए, मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, ये निषेध मुख हो गए।
तो यही परोक्ष ज्ञान होता। अब परोक्ष ज्ञान जब करते 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 दृढ़ अपरोक्ष हो जाएगा तो अपरोक्ष हो जाएगा। जैसे स्वप्न में हमने जगत देखते हैं, जागृत अवस्था में आती कैसे हो जाता है, मिथ्या, स्वप्न के जगत को मिथ्या जान लेते हैं। उसी प्रकार सुषुप्ति में जाकर के जागृत और स्वप्न दोनों ही मिथ्या हो जाते हैं। किंतु सुषुप्ति में हमको बोध नहीं होता कि जागृत मिथ्या है कि स्वप्न मिथ्या है कि नहीं है। किंतु कब होता है, जब जागृत में आते हैं। तो जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था सुषुप्ति में नहीं देखता है, स्वप्न भी नहीं देखता। सुषुप्ति अवस्था में दोनों पदार्थ, दोनों अवस्थाओं को अभाव हो जाता है। इसलिए हाँ, जब परोक्ष ज्ञान दृढ़ हो गया तो अपरोक्ष में बदल जाएगा। परोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष में बदल जाएगा। जब अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो ये तीनों जगत है, स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों जगत, तीनों अवस्थाओं का जो जगत है वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात देखेगा, हमको देखेगा, किंतु हमें उसको कैसे नहीं देखेंगे, मिथ्या रूप से देखेंगे। जैसे हमने एक स्त्री को देखा है क्या नहीं, तो इस एक स्त्री को हमने जैसी उसमें भावना करी उसी प्रकार की हमारी दृष्टि हो जाएगी। हमने उसको माता मान लिया तो माता दिख गई हो, किसी ने उसको पत्नी मान लिया तो पत्नी दिख गई हो। है तो वो स्त्री एक है क्या नहीं, स्त्री स्त्री रहेगी, जगत जगत जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, किंतु हमें उसको, हमारे प्रति उसका कैसा निश्चय रहेगा कि मिथ्या है, बस इतना ही रहेगा। ना कि हमारे ज्ञान हो जाने के बाद वो नष्ट हो जाए, ऐसी बात है नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का संकल्प है और हमारा संकल्प हम अकेले नष्ट करने में समर्थ होते हैं। और दूसरे के संकल्प, हाँ, मनोराज्य को हमने आप नष्ट कर देते हैं अपन, क्योंकि हमारा संकल्प है, किंतु दूसरे को संकल्प करने में हम समर्थ नहीं है। ईश्वर का ऐसा विधान है, ईश्वर के सृष्टि को हम नष्ट नहीं कर सकते। अब कहते हैं आगे, सकृदाप्तोपदेशेन परोक्ष ज्ञान मुद भवेत् विष्णु मूर्त्योपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते। कहते हैं सकृत उपदेश के द्वारा, सकृत है ना एक बार उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे एक बार ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया अथवा कोई भी उपनिषद पढ़ लिया, किसी भी उपनिषद को पढ़ लिया, ब्रह्म सूत्र को पढ़ लिया, गीता का उपदेश, गीता को पढ़ लिया, तो एक बार यहाँ पर क्या सकृत है, एक बार के उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे विष्णु मूर्ति उपदेशो ही न मीमांसाम अपेक्षते, ऐसे एक बार में बोल दिया, सालिग्राम शिला को बोल दिया पत ए सालिग्राम है कि नहीं, शास्त्र ने अथवा किसी आचार्य ने बोल दिया कि ये गंडकी के नदी से निकला हुआ जो पत्थर है सालिग्राम शिला है, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ जो पत्थर कैसे नर्मदेश्वर है, शिव है। तो एक बार उपदेश कर देने से, एक बार उपदेश कर देने से वहां पर मीमांसा की अपेक्षा नहीं होती। सालिग्राम शिला में और विष्णु शिला में है ना, सालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की, नर्मदेश्वर में शिव जी की उपदेश कर देने से वहां पर मीमांसा की अपेक्षा, मीमांसा यानी विचार, मीमांसा का तो विचार, विचार की आवश्यकता नहीं है। एक बार जिसने बोल दिया कि नर्मदेश्वर है, ये सालिग्राम शिला है अथवा विष्णु भगवान की मूर्ति सालिग्राम शिला है, तो हमको एक बार उसके प्रति विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई, हमने एक बार से ही उसको मान लिया, दो बार पूछने की जरूरत नहीं है हमको, है कि ये सालिग्राम है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसी प्रकार जैसे एक बार उपदेश से विष्णु की मूर्ति सालिग्राम शिला में और नर्मदेश्वर में एक बार उपदेश से उसमें विष्णु बुद्धि और शिव बुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार एक बार उपदेश से ही शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र और आचार्य के माध्यम से एक बार के उपदेश से परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, मीमांसा की अपेक्षा नहीं रहती। जैसे विष्णु भगवान की सालिग्राम शिला में, नर्मदेश्वर में वो मीमांसा की अपेक्षा नहीं रहती। तो आगे कहते हैं, ननु तर्हि शास्त्रेषु कुतो विचार क्रियंता इति आशंक्य अनुष्ठेयो कर्म उपासना संदेह संभवात तन्निर्णयाय विचार क्रियंता इति अह। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, जब एक बार से ही ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो जाती, परोक्ष ज्ञान की, है ना, अपरोक्ष ज्ञान की नहीं, अपरोक्ष ज्ञान के लिए तो जो उत्तम अधिकारी होगा, है ना,
वो उसको एक बार से ज्ञान होगा। जिनको जो उत्तम अधिकारी नहीं है उसको एक बार से ज्ञान नहीं, उसको तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जिसकी जैसी योग्यता, उसने पूर्व जन्म में कैसा अभ्यास किया, इस जन्म में कैसा अभ्यास कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमने पूर्व जन्म में अभ्यास किए नहीं तो इस जन्म में एक बार में उपदेश हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं ननु शास्त्रों में किस लिए विचार किया गया है, एक बार से ही परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है कि नहीं। एक बार से ही सकृत आप तो उपदेश है, यहाँ पर कोई सकृत आप तो उपदेश है। एक बार के द्वारा, किसके द्वारा, आप तो उपदेश है। आप तो मतलब यथार्थ वक्ता, तो यथार्थ वक्ता के द्वारा शास्त्र और आचार्य के माध्यम से परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर क्या शास्त्र में किस लिए विचार किया गया है, इति आशंका को लेकर कहते हैं है ना, अनुष्ठेय जो कर्म और उपासना का अनुष्ठान में संदेह की संभावना होने से उसको निर्णय करने के लिए विचार किया गया है। किसकी, कर्म और उपासना के विषय में किसको अनुष्ठान करना चाहिए, संदेह, कर्म उपासना के अनुष्ठान में संदेह की संभावना होने से, संदेह उत्पन्न होने से ही उसको निर्णय करने के लिए, संदेह उत्पन्न न हो कि इस उपासना से हमको एक कल्याण की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। इस कर्म के द्वारा, इस उपासना के माध्यम से हमको मोक्ष की प्राप्ति अथवा जिस फल के लिए हमने कर रहे हैं, जिस फल की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं उसको निर्णय करने के लिए इसका विचार किया जाता है। यदि हमने कह दिया यज्ञ के लिए, हमने यज्ञ पशु के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पशु की कामना के लिए हमने उपासना कर रहे हैं, किंतु उसका फल दूसरा ही है, विचार नहीं करेंगे तो दूसरा ही फल दे देगा वो। हमने दर्ना दधी के द्वारा यजन करे, किसके लिए, पशु के लिए, किंतु बाजी आग कर लिया हमने, क्या कर दिया आप है, बाजी ने सैन्य आग कर लिया, सैन्य आग कर लिया और हमको चाहिए क्या, पशु चाहिए, और कर दिया सैन्य, तो शत्रु मारा जाएगा, है ना। यदि हम विचार नहीं करें, सैन्य अविचार मंत्र है ना, यज्ञ के माध्यम से शत्रु को मारा जाता है सैन्य याग के द्वारा। जैसे अभिचार उसने जो किया था परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, अभिचार, हाँ वो उसका अभिचार ही था, उसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, उसने वो यज्ञ में सांपों को मारना शुरू किया ना। अच्छा हाँ, जन्मेजय ने उनको मारने के लिए वहीं पर यही किया था, अभिचार मंत्र का प्रयोग किया था, अभिचार सैन्य याग किए थे। आधा सर अपने आप सरकाने लगे थे ना उसमें, अपने आप है। आज जहाँ भी सर्प थे सारे सर्प मारे गए थे, बहुत से बचे फिर भी, लेकिन प्रधान जो तक्षक आदि नहीं मर पाए। फिर बाद में सृष्टि हो गए, बढ़ गए, तो अभिचार मंत्र हो गए। जैसे वहां पर तो आज साक्षात आ ही गए, वो बड़ा यज्ञ था, शास्त्रीय था, इसी साक्षात आने लगे, किंतु और अभिचार जैसे दूसरे को नहीं देखता, जो छोटे छोटे टोटका होते ना, वो अंदर उन मंत्र की शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है। किसकी, मंत्र की शक्ति ऊपर, हाँ शंकराचार्य भगवान के ऊपर वो उसने तांत्रिक ने प्रयोग कर दिया, अभिचार मंत्र ही प्रयोग किया था उसने, अघोरी ने, अघोर का काशी में कहीं भी किया हो, कहीं किसी किया था, मतलब बंगाल आदि में किया हो कहीं भी, क्योंकि उन्होंने सबका खंडन कर दिया, अघोर मंत्र आदि का, तांत्रिक आदि का खंडन कर दिया। उसने कहा हमारा मत नष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार इनको नाश कर दिया जाए, इनको नाश कर देंगे पुनः हमारी वृद्धि हो जाएगी। मारने के लिए तो किया था, लेकिन भगवान भास्कर नहीं मरे, क्योंकि उससे उस अघोर मंत्र जो अभिचार मंत्र से ज्यादा पावर वाले हो गए वो, फिर भी परेशानी तो हुई उनको, पगंदर रोग कर दिया, हो गया, पगंदर रोग हो गया था। फिर बाद में ठीक किया वैद्यों के द्वारा, फिर भी नहीं हुआ। अश्विनी कुमारों को बुलाया तो उन्होंने कहा इनके ऊपर अभिचार मंत्र का प्रयोग किया गया, इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। तो जैसे मालूम अश्विनी कुमारों ने बोल दिया, तो उसी समय पद्मपादाचार्य भगवान ने पुनः प्रयोग कर दिया अभिचार मंत्र का। तो जैसे किया तो तांत्रिक मर गया, तो तांत्रिक इधर वो मरा, इधर उनके ऊपर बीमार ठीक हो गई, क्योंकि उसके माध्यम से प्रारब्ध नहीं है उनका, अब भगवान ही है वो, है उनके ऊपर अभिचार मंत्र का प्रयोग ही किया था, उनके ऊपर तो तांत्रिक ने प्रयोग किया था। तो कहते हैं कर्म और उपासनाओं का अनुष्ठान में संदेह की संभावना होने से उसको निर्णय करने के लिए विचार किया गया है नहीं।
तो यहाँ पर कहते हैं विचार करते हैं, कर्मोपास्ति विचार्येते अनुष्ठेया विनिर्णयात् बहुशाखा विप्रकीर्णम् निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः। कहते हैं कर्म और उपासना का विचार करना चाहिए, है ना। विचार्यते अनुष्ठेय विनिर्णयात्, अनुष्ठान का निर्णय हो, इस कर्म से, इस उपासना से के अनुष्ठान से इस फल की प्राप्ति होती है। ऐसी कर्म और उपासना के अनुष्ठान का निर्णय न होने से उन कर्म और उपासनाओं का विचार कर लेना चाहिए, किया जा रहा है, किया करते हैं, है कि नहीं। विचार कर लेना चाहिए, विचारियते, विचार कर लेना चाहिए। कर्म और उपासना अनुष्ठान के निर्णय न होने से, कर्म और उपासनाओं के अनुष्ठान का निर्णय न होने पर कर्म और उपासनाओं का विचार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं बहुशाखा विप्रकीर्णम निर्णेतुम कहा प्रभु नरा। बहुत शाखाओं में इस शाखा इस मार्ग से इस प्रकार से बदलाती है। जैसे छांदोग्य को अरे साम वेद में 1000 शाखा है, साम वेद में 1000 शाखा है। बृहदारण्यक उपनिषद अरे साम वेद में 1000 है और ऋग्वेद में 36-37 आदि हो गई। किसी में 100 शाखाएं हैं, किसी में 150-200 हैं, किसी में अन्य शाखा हैं, किसी में 50 है, किसी में 100 है, किसी में 150-200 शाखा ऐसी है। लेकिन सामवेद में 1000 शाखा, सबसे ज्यादा शाखा सामवेद में है। तो कहते हैं अब हर शाखा में हर प्रकार के अनुष्ठान दिए गए हैं। हर शाखा में, एक वेद में भी अनेक प्रकार के दिए, एक वेद में अनेक प्रकार की उपासना का वर्णन किया। अब ऐसी कर्म और बहुशाखा में विप्रकीर्णम निर्णेतुं बहुत फैली हुई है, अनेक शाखाओं में अनेक प्रकार की कर्म और उपासनाओं का वर्णन किया गया है और जो फैली हुई बिखरी हुई है, ऐसे उनको निर्णय करने के लिए ये शाखा इस शाखा का जो मार्ग है, इस शाखा के उपासना का मार्ग इस प्रकार से करना चाहिए। उसका ऐसा ही है, किसी में इसमें दोष आ रहा है, किसी में उसमें दोष आ रहा है। ये ठीक है, वो ठीक है, ये शाखा वाला मार्ग ठीक है कि ये शाखा वाला मार्ग ठीक है। सब ठीक तो सभी होते हैं, किंतु इसमें थोड़ा विरोध आ रहा है, इसमें विरोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। इसमें इस प्रकार सरल मार्ग कौन है, एक कठिन मार्ग है या तो ये सरल है, ये मध्यम मार्ग है। इस प्रकार से बहुत शाखाओं में फैली हुई जो शाखा मार्ग है, उस मार्ग को निर्णय करने में जो कौन है नर समर्थ हो सकता है कि नहीं। हम लोग तो समर्थ नहीं हो, भगवान को छोड़ करके और कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो। तो बड़े बड़े ऋषि हो सकते हैं, बड़े बड़े ऋषि हो सकते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, वही समर्थ हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। किंतु हम साधारण लोग हैं, हम साधारण लोग उस बहुत से शाखाओं फैले हुए जो मार्ग है, उस मार्ग को निर्णय करने के लिए, कर्म उपासना को निर्णय करने की समर्थ हम लोग नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं संदेह के संभव कोई उत्पादन करते हैं, उत्पादयति दिखलाते हैं बहुशाखा। कहते हैं अनेकासु शाखासु तत्र तत्र चोदितम कर्म उपासनम व एकत्र समाहृत निर्णयतुम अस्मदादीर नरहा कह प्रभु समर्था न कोपी इत्यर्थ। कहते हैं अनेक शाखाओं में, तत्र तत्र उस शाखा में चोदितम कर्म, चोदित यानी भेद की गए जो कर्म है, कर्म उपासना है, कर्म उपासनाओं अथवा उपासनाओं का एकत्र समाहृत करके, सारे शाखाओं को, कर्म और उपासना को एक जगह इकट्ठा करके, समाहृत नहीं, एक जगह इकट्ठा करके निर्णय करने के लिए अस्मदादि हम लोग जो नर हैं, अस्मदादि जो नर हैं, वह कोई भी प्रभु समर्थ न कोपित, कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। हम लोग जो है ना, जो मनुष्य, साधारण मनुष्य, उस शाखाओं में जो उस सारी शाखाओं को, कर्म और उपासना को इकट्ठा करके निर्णय करने में समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। कहते हैं अब यहाँ पर शंका उठा दी, जब कोई समर्थ नहीं है तो फिर विचार क्यों कर रहे हो आप भी है। कहते हैं ननु तर्हि
अननुष्ठेयत्वम एव कर्मोपासनयो प्राप्तम इति आशंका। जब कोई व्यक्ति कर्म और उपासनाओं को निर्णय करने में समर्थ नहीं है, बहुत शाखाओं फैली हुई कर्म उपासना है, उसको एक स्थान पर इकट्ठी करके उस निर्णय करने में समर्थ नहीं है, तो फिर कोई कर्म और उपासना का अनुष्ठान भी संभव नहीं हो सकता। ननु तभी तब तो अननुष्ठेयत्वम कर्म उपासना है, क्योंकि निर्णय करने में संभव नहीं है। किसी में ये दोष आ रहा है, किसी में ये दोष आ रहा है, कोई इस मार्ग से बदला रही, कोई इस मार्ग से बदला रहा है। जैसे सृष्टि के विषय में वर्णन आता है, किसमें 33-19 सृष्टि कहती है कि आकाश से वायु, वायु से परमात्मा ने माया संबल ईश्वर ने आकाश की उत्पत्ति करी, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से फिर तेज की उत्पत्ति, तेज से फिर किसकी हो गई जल, और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर सारे प्राणी उत्पन्न हो गए। अब छांदोग में कह दिया कि अरे सबसे पहले तेज उत्पन्न हुआ, सबसे पहले तेज, तेज के बाद फिर जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर अन्य भूत उत्पन्न हुआ। अब दूसरी उपनिषद में कहती है पहले प्राण उत्पन्न हुआ, पहले प्राण उत्पन्न हुए, किसी में इंद्रिय उत्पन्न कर दिया। अब अनेक किसी में एक साथ ही उत्पन्न कर दिए, पंचभूत और सारे प्राणी एक साथ ही उत्पन्न कर दिया। किसी में अंडा उत्पन्न कर दिया, है क्या नहीं, अंडा उत्पन्न कर दिया, अंडे में से 2 भाग हो गए, फिर वो एक ऊपर का नीचे को सारा बन गया। तो निर्णय करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे अनेक प्रकार की विभ्रांति होने से, कठिन और सरल मार्ग होने से, है ना, कर्म और उपासनाओं का अनेक प्रकार की कर्म और उपासनाओं को एकत्र स्थान में निर्णय करने का संबंध न होने के कारण वो कोई भी नहीं कर सकते, है ना। निर्णय न करने का समर्थ न होने के कारण उपासना और कर्म संभव नहीं है। इसलिए तो फिर जब वो निर्णय करने में समर्थ नहीं है, तो फिर वो कर्म और उपासना का अनुष्ठान भी संभव नहीं है। तो नानु कहते तरी तब तो अनुष्ठेयत्वम करो उपासना, क्योंकि कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है उनको निर्णय करने में, तो फिर कर्म और उपासना का अनुष्ठान भी संभव नहीं हो सकता। इति आशंका को लेकर कहते आहा निर्णीतोर्थ कल्प सूत्रैर ग्रथितस्य तावतास्तिका विचार मंत्रेणापि सक्तो नुष्ठातु मंजसा। तो कहते हैं यहाँ पर निर्णीत अर्थ कल्प सूत्र। तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति नहीं है, किंतु हमने तो देखा है, कहाँ देखा है कि कल्प सूत्र आदियों में कल्प सूत्रकारों के द्वारा, कल्प सूत्रोंकार के द्वारा निर्णय किया गया है। निर्णीत अर्थ है जो कल्प सूत्रोंकार के द्वारा निर्णय किया गया अर्थ है, वह ग्रथित है, उन सूत्रकारों के द्वारा ग्रथित करके एक जगह दिखला दिया गया है अपने अपने ग्रंथों में। तो कहते हैं तावत आस्तिका, जो आस्तिक लोग हैं उनको जान करके कल्प सूत्रों के द्वारा ग्रथित तावत आस्तिक लोग निर्णित अर्थ को विचार के बिना भी सक्तो अनुष्ठातुम अंजसा, जो विचार के बिना भी उस अनुष्ठान कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने में साक्षात समर्थ हो जाता है। कल्प सूत्रकारों के द्वारा ग्रथित कल्प सूत्र होते हैं, गृह सूक्त कल्प सूत्र अर्थात इस प्रकार का अनुष्ठान करने से संध्या वंदन आदि विधि है ना, इस रचित विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा सुबह उठ करके संध्या करे, फिर इसके पश्चात ये करे, क्या करे, एक कर्म करे, इसके पश्चात एक कर्म का स्वाध्याय आदि करे। विवाह की विधि इस प्रकार से होना चाहिए, विवाह जो विवाह विधि होती है ना, इस प्रकार से विवाह करना चाहिए, इस नियम से करना चाहिए इस प्रकार के। और उपासना करे तो इस प्रकार से करना चाहिए, और घरस्थ जीवन को स्वीकार करे इस प्रकार से, ब्रह्मचर्य का आश्रम इस प्रकार से स्वीकार करे, घरस्थ जीवन का आश्रम इस प्रकार स्वीकार करे, वानप्रस्थ में रह करके इस प्रकार से कर्म करता रहे, संन्यास धारण करके इस प्रकार कर्म करता रहे, इस प्रकार के संस्कार करने चाहिए। तो वहां पर ये सारे निर्णय कहाँ पर है, कल्प सूत्रोकारों के द्वारा निर्णय किए गए हैं। कहते हैं कल्प सूत्रों के द्वारा, कल्प सूत्रकारों के द्वारा ग्रथित तावत, जो ग्रथित जो अर्थ निर्णय किया गया, निर्णित जो अर्थ है वह तावत आस्तिक लोग विचार के बिना भी उससे कल्प सूत्रोकारों के द्वारा निर्णित अर्थ को अनुष्ठान करने के लिए साक्षात समर्थ हो जाता है ना, विचार के बिना भी
समर्थ हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर, तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते कौन कौन ने किया, कहते जैमिनी आदि ही पूर्व आचार्य निर्णित अर्थ है। जैमिनी आदि जो पूर्व आचार्य है उनके द्वारा निर्णित जो अर्थ है। जैमिनी ऋषि का सबसे बड़ा ग्रंथ है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के विषय में आपने सुना ही है कि नहीं, कि सबसे बड़ा ग्रंथ है, एक दार्शनिक ग्रंथ भी है वो, तो कि इस प्रकार से कर्म करे। अदात तो धर्म जिज्ञासा पहला सूत्र है। अब धर्म की जिज्ञासा कर रहे हैं हम, अतः इस प्रकार से धर्म करना चाहिए, इस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, इस प्रकार से अन्न क्रिया, छोटे से याज है, उपयाज है, याज है, उपयाज है, याग है, ये सारे कर्म वहां पर विधान किए गए। इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से दधी का याग करे, इस प्रकार से सोम याग करे, इस प्रकार अग्निहोत्र आदि कर्म करे, इस प्रकार संध्या वंदन करे, वहां पर सारे निर्णय किए गए हैं। तो ऐसे तो जैमिनी आदि है, वशिष्ठ है, अत्रि है, व्यास भगवान है, अन्य अन्य जिनके लोगों पाराशर स्मृति आदि है, अपस्तंभ ऋषि आदि के द्वारा बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए हैं। कहते जैमिनी आदि पूर्वाचार्यों के द्वारा जो निर्णित अर्थ है जो उन्होंने निर्णय करके दिखला दिया किसमें, कल्प सूत्रों में। तो निर्णित अर्थ है अनुष्ठान के प्रकार कल्प सूत्रों के द्वारा संग्रहित अस्थि संग्रह किया गया है। वहां पर कल्प सूत्रों के द्वारा जो अनुष्ठान इस प्रकार से करना चाहिए, ऐसे कल्प सूत्रों के द्वारा संग्रहित अस्थि, यहाँ पर संग्रह किया गया है, कल्प सूत्रों में निर्णय करके दिखला दिया गया है। तो तावत तैर उनके द्वारा उन कल्प सूत्रों के द्वारा ग्रथित रूप से, है ना, कल्प सूत्रकारों के द्वारा ग्रथित रूप से अर्थ का उन्होंने ग्रथन कर दिया। तो उसमें ग्रंथ के द्वारा ग्रथित रूप से ही तेसु उन ग्रंथों में, उन आचार्यों में और उन ग्रंथों में, उस अर्थों में, उनके जो अर्थ है, निर्णित अर्थ है, उस अर्थ कर्म और उपासना के विषय में जो निर्णय किया गया, ऐसे अर्थों में विश्वासवान पुरुष, जो विश्वास वाला पुरुष है वह विचारम बिना भी कर्म सम्यक अनुष्ठातुम शक्नोति एवं। तो विचार के बिना भी कर्म को अनुष्ठान करने के लिए, सम्यक रूप से अनुष्ठान करने के लिए समर्थ हो जाता है। क्योंकि हमने तो उस मार्ग को देख, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कुछ निर्णय कर सके, किंतु जिनमें सामर्थ्य उन्होंने निर्णय करके दिखला दिया है। उनके ऊपर विश्वास रख करके, उनके मत को ऊपर विश्वास करें, उनके ऊपर भी श्रद्धा रखनी चाहिए। उनके मत को, उनके आचार व्यवहार को और उनके वाणी को। अतः उनको सबसे बड़ा तो क्या है, उनका वाणी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। अतः उन्होंने जो बोल दिया उसके ऊपर विश्वास कर। उनके आचार व्यवहार छोड़ो, है कि नहीं, आचार व्यवहार तो किसी में दोष हो सकते हैं, किंतु उनका जो वाणी है अर्थात उनका जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में दोष न दे करके उनके ऊपर विश्वास करके, उनके निर्णित किए गए अर्थ में विश्वास रख करके आस्तिक पुरुष विचार के बिना भी कर्म और उपासना को अनुष्ठान करने में समर्थ हो जाता है। अर्थात उस फल की प्राप्ति कर लेता है वो। तो यहाँ पर आगे कहते हैं ननु तत्र उपासना विचार अभावात् तत् अनुष्ठानम न संभव इति आशंका। कहते हैं ननु तत्र, वहां पर उपासना के विचार का अभाव हो जानते, उपासना के विचार का अभाव होने से अनुष्ठान संभव नहीं है, इति आशंका कहते हैं। कहते हैं उपास्तीनाम अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छ्रुतोपासते गुरुः। कहते हैं उपास्तीनाम अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम। उपासनाओं का जो अनुष्ठान है 8 ग्रंथों में वर्णन किया गया है। ऋषि, आर्ष मतलब ऋषि ग्रंथों में वर्णित किया गया है। कहते हैं विचारम अक्षम मर्त्य, जो विचार में समर्थ नहीं, ऐसे जो मर्त लोग हैं वो गुरु के उपदेश से उन ग्रंथों को सुन करके, जो मर्त पुरुष हैं गुरु के मुख से श्रवण करके जो विचार में समर्थ नहीं है, ऐसे 8 ग्रंथों को गुरु के मुख से श्रवण करके उन उपासनाओं का अनुष्ठान कर सकते हैं।
तो कहते हैं 8 ग्रंथेषु ब्रह्म वासिष्ठ आदि मंत्र कल्पेशु उपासना प्रकारो वर्णिता। 8 ग्रंथों में ब्रह्मा जी ब्रह्म स्मृति आदि है, वासिष्ठ आदि की स्मृति है और देखो कल्प सूत्र गृह सूक्त और सूक्त कल्प सूक्त अलग होते हैं, गृह सूक्त अलग हो, गृह सूक्त अलग होते हैं, मेधा सूक्त अलग होते हैं। 3 प्रकार के वर्णन किए है ना। ये इसमें इस प्रकार से कर्म करें, अलग अलग सूत्र हैं। एक एक ऋषि के 2 सूक्त होते हैं, गृह सूक्त, कल्प सूत्र, सूत्र, तो वहां पर आते हैं। तो कहते हैं 8 ग्रंथों में ब्रह्म वशिष्ठ आदि मंत्र कल्पेशु मंत्र कल्पों में, मंत्र वाले कल्प सूत्रों में उपासना का प्रकार वर्णन किया गया है। यानी स्मृति हो गई और सूक्त हो गए, गृह सूक्त हो गया, सूक्त हो गए है ना, कल्प सूक्त हो गए। तो वहां पर जो उनमें उपासना का प्रकार वर्णन किया, उपासना प्रकार मार्ग है, इस प्रकार से आप उपासना करते रहो, दिखलाया गया है। तो कहते हैं ततो विचारा समर्थ मनुष्य कल्पेशु उक्तम तद उपासनम गुरु मुखाद अवगति अनुतिष्ठन्ति भावा। कहते हैं जो विचार में समर्थ नहीं है पुरुष, जो विचार में समर्थ नहीं है, ऐसे मनुष्य कल्प सूक्तों में कही गई उपासनाओं को, कल्प सूक्त में कही हुई उपासनाओं को गुरु मुख से श्रवण करके, गुरु मुख से अवगत्य स्वीकार करके, अनुतिष्ठन्ति अनुष्ठान करके उसको फल की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं। तो गुरु मुख से श्रवण करके, गुरु मुख से अवगति, उस गुरु मुख से उस उपासना को श्रवण करके उसका अनुष्ठान कर सकता है, और फल अनुष्ठान करेगा तो फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। कहते ननु तर्हि इदानीं तनैर अपि ग्रंथ कर्तृभिर् वेद वाक्य विचारक को तो क्रियता इति आशंक्य सो बुद्धि परितोषाय एव क्रियते न अनुष्ठान सिद्ध इत्यह। कहते हैं जब कल्प सूत्रों में ही अनुष्ठान और कर्म उपासना का मार्ग प्रकार बतला दिया गया, फिर अन्य जो दार्शनिक ग्रंथ हैं उन्होंने फिर उपासना कर्म का विचार क्यों किया? जब पहले से ही उन्होंने मार्ग बना दिया, हाईवे एक मार्ग बना दिया, उसी में चलना चाहिए। दूसरे नए नए मार्ग क्यों खोज रहे हैं? गड्ढे वाले क्यों खोज रहे हैं? अन्य मार्ग क्यों बना रहे हैं? अर्थात पहले से उन्होंने निर्णय करके कल्प सूत्र में, गृह सूत्र आदियों में पहले से ये उपासना और कर्मानुष्ठान का प्रकार बदला दिया, इस प्रकार से करो तुमको फल की प्राप्ति हो गई। फिर यहाँ पर दोबारा फिर आप क्यों कर्म और उपासना का अन्य जो दार्शनिक ग्रंथ है कर्म और उपासना के मार्ग का क्यों चिंतन विचार क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर कहते हैं इदानीं तनय, जो वर्तमान के हैं आता इन ग्रंथ से पहले वाले, इस ग्रंथ को रचने के काल वाले, कहते इदानीं तनय ग्रंथ करते हुए वर्तमान के, इदानीं वर्तमान काल के ग्रंथकर्ताओं के द्वारा वेद वाक्य विचार कुतः क्रियते, किस प्रकार से किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इससे पहले पूर्व के आचार्य जैमिनी आदि जो आचार्य हो गए ना, उन्होंने तय कल्प सूत्र आदियों में उपासना कर्म के प्रकार को बदला दिया गया है। पर आप लोग क्यों ऐसे वेद वाक्य का विचार कर रहे हो? है क्या नहीं? वेद वाक्य विचार, वेदों के उपनिषद भाग को लेकर के, कर्म के भाग को लेकर के और उपासना के भाग को लेकर के विचार क्यों कर रहे? जब पहले से ही विचार हो गया, उसके विषय में निर्णय हो गया, फिर आप क्यों कर रहे हो? इसी आशंका को लेकर कहते हैं सो बुद्धि परितोषा, अपनी अपनी बुद्धि को तुष्ट करने के लिए। हमारी इच्छा हो गई है कि नहीं, हमारा इच्छा हो गई तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, अपनी बुद्धि को संतोष करने के लिए, ना कि अनुष्ठान की सिद्धि के लिए। अपनी अपनी बुद्धि की परितोष यानी प्रसन्नता के लिए तुष्ट हुआ नहीं, तो अपनी अपनी बुद्धि है, हाँ, तुष्ट धातु तुष्टि अर्थ में, प्रसन्नता अर्थ में, तुष्ट धातु प्रसन्नता अर्थ। तो कहते हैं सो बुद्धि की परितोषण प्रसन्नता के लिए, प्रसन्न अपनी अपनी बुद्धि की प्रसन्नता के लिए ही उस वेद वाक्य के विचार किए जा रहे हैं, ना कि अनुष्ठान की सिद्धि के लिए। अनुष्ठान की सिद्धि के लिए वेद वाक्य का विचार नहीं कर रहे हम तो अपनी बुद्धि को ही क्या कर रहे हैं? प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे आपने शिव महिमा में आपने सुना होगा,
है ना। तो पुष्पचंद्राचार्य कहते हैं कि मैं अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति नहीं कर रहा। पर क्यों कर रहे हो आप स्तुति? कह रहे हैं कि मैं इसलिए स्तुति कर रहा हूँ कि भगवान के नाम से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मेरी बुद्धि है जगत में विहार करते करते कैसी हो गई, मलिन हो गई, दूषित हो गई। उसको धोने के लिए भगवान के गुणों का कथन कर रहा हूँ, ना कि भगवान को चमत्कार करने के लिए मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ। अर्थात भगवान को प्रसन्न करने की स्तुति मैं नहीं कर रहा है कि नहीं। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरी बुद्धि जगत में रहते रहते दूषित हो गई। उसको साफ करने, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ही भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति मैं कर रहा हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं कि हम जो वर्तमान के ग्रंथकारों के द्वारा अपने बुद्धि को परितोष करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ही वो वेद वाक्यों का विचार कर रहे हैं, ना कि अनुष्ठान सिद्धि के लिए। यहाँ पर वर्णन किया था ना, टेबल नहीं मिला। टेबल वो वहां से लेके आऊँ, जो आचार्य पढ़ा रहे ना उसी को बोल दिया आचार्य ने। नहीं, इधर जो बड़ा टेबल था तो कमरे में लेकर ना आचार्य। नहीं, ये काम करने वाले है ना, प्रोग्राम हुआ था हटा दिया था। लोग आके बैठे फिर से हम देखेंगे। और अभी वो वहाँ की जो आचार्य पढ़ाते हैं ना उसको लेके आऊंगा एक, तो ठीक है। वो बाद में फिर टेबल भी ले आऊंगा। तो कहते हैं यहाँ पर वेद वाक्यानि निर्णेतुम् इच्छन् मीमांसतां जनः आप्तो देशमात्रेण यनुष्ठानं हि संभवेत्। कहते हैं वेद हाँ पा होना चाहिए, आप तो उपदेश। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, आप तो उपदेश पकार होना चाहिए। मेरे में भी किसी ने पढ़ डाला है, मेरे में ध्यान नहीं दिया मैंने। पकार है वहाँ पर, आप तो उपदेश है ना, तो पकार था। क्योंकि बोलने में भी ठीक नहीं था, है ना। आप तो उपदेश मात्र रहना है, अनुष्ठानम ही संभवेत, गलत हो रहा था। तो कहते हैं वेद वाक्यों को निर्णय करने के लिए मीमांसताम जनहा, जिन पुरुषों में है, जिनने साधकों में अथवा पुरुषों में वेद के मीमांसा करने में समर्थ है। मीमांसताम जना इच्छन, जो पुरुष से वेद के वाक्यों को मीमांसा करने में समर्थ है, वो तो मीमांसा कर सके, करें। क्या करें? मीमांसताम जनहा इच्छन, वेद वाक्य निर्णय, वेद वाक्यों को निर्णय करने के में जो सामर्थ्य हैं, जो सामर्थ्यशाली हैं, ऐसे जो जन तो मीमांसा विचार करते रहें। वेद के वाक्यों के विषय में जो समर्थ है वो तो मीमांसा करते रहें। जिनमें सामर्थ्य है वे ही मीमांसा करें, विचार करें, मीमांसा करें, है ना। जिनमें सामर्थ्य है, जिन पुरुषों में, जिन ऋषियों में, जिन साधकों में सामर्थ्य है, वो तो वेद वाक्यों को निर्णय करने की इच्छा करते रहे।
मीमांसा करें। किंतु है कि नहीं, आप तो उपदेश मात्र निष्कर्षणाम ही संभवित, किंतु जिन लोगों में सामर्थ्य नहीं है वो तो आप्त वाक्यों के उपदेश मात्र से ही अनुष्ठान की संभावना हो जाएगी। अतः जिन लोगों में मीमांसा करने का सामर्थ्य नहीं है वो आप्त वाक्यों के उपदेश से आप्त वाक्य उपदेश से वो अनुष्ठान कर सकते हैं, अतः अनुष्ठान करें। जिन पुरुषों में क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं, वो तो आप्त वाक्यों के उपदेश से उस कर्म और अनुष्ठान की, कर्म और उपासना की अनुष्ठान करें, है ना। वो क्या करें, कर्म और उपासना कर सकते हैं जिनमें सामर्थ्य नहीं है। और जिनमें सामर्थ्य वो वाली विचार करते रहे, है कि नहीं। जैसे किसी में सामर्थ्य होती है, एक बार पढ़ने से उसको कंठस्थ हो जाता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है तो वो 2 बार 3 बार पढ़ता है ना, कई बार पढ़ता है अभ्यास। जिसमें एक बार कंठस्थ करने की योग्यता नहीं है वो 2 3 4 बार क्या करता है, पढ़ता है। ओके नहीं, अभी भी है, अभी आपने देखा नहीं देखा होगा, एक बार मैंने जिसको सुन लिया। हाँ हो जाता ना, एक टीवी में आया था एक वो लड़का, तो कुछ याद कर लेते, लेकिन हाँ तो एक बार में जब उसको याद होगा तो 130,000 हुआ कि नहीं हुआ, एक बार में जब को उसको याद होता तो 130,000 हुआ कि नहीं हुआ। कहाँ मिलाइए, नहीं ये तो वैसे स्टैंड है, टेबल लेके आऊंगा। अच्छा एक बात है, पता लग गया, देख कर ले लिया। तो एक बार उसको हुआ कहीं सुनने से, छोटा ही है, 7 वर्ष का बालक है अभी, तो हाँ हो भी सकता है क्या ना। एक बार सुनने से उसको हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है, 130,000 हो गया, एक बार में ही सुनने से होता है उसको। अभी हाँ उसकी सामर्थ्य इतनी। कौन है वो? वो शायद हरियाणा का है, हरियाणा का 7 वर्ष का बालक है अभी शायद वर्तमान काल में। तो हरियाणा का पानीपत आदि है ना, वहाँ का है, करनाल का है। तो वहाँ पर हाँ शास्त्र संबंधी छोड़ करके अन्य जो इतिहास संबंधी है, ये देश यहाँ पर है, इस देश में इतने पब्लिक है। जैसे कि मैं एक श्लोक बोल दिया, हाँ फिर 1 घंटे बाद बोलेंगे वही श्लोक को 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद बोल देगा, और क्या एक बार सुनने से याद हो जाएगा उसको। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र है, मेधावी है ना, मेधावी। तो कहते हैं वेद वाक्यों को, है ना, तो कहते वेद वाक्यों को जिसमें सामर्थ्य है निर्णय करने की वो तुम मीमांसा करें, किंतु जिन लोगों में सामर्थ्य नहीं वो आप तो उपदेश मात्र से ही अनुष्ठान कर सकते हैं, अनुष्ठान उपासना करें, है ना, उपासना तो करें, संभव हो जाती है कि नहीं। जिनको आप तो उपदेश मात्र से ही उपासना संभव बन रही है तो एक बार वो उपासना ही करते रहे, है कि नहीं। जिनको उपदेश मात्र से विचार याद करने की नहीं है जरूरत है, ज्यादा दिमाग की दर्द फैलाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ उपदेश मात्र से उपासना चालू कर सके। अतः उपदेश मात्र से उपासना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको अपरोक्ष साक्षात्कार की अनुभूति हो जाएगी, अतः उस फल की प्राप्ति हो जाएगी जिस विषय में वो उपासना कर रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर ननु ब्रह्म उपासन बद ब्रह्म साक्षात्कारस्यापि उपदेश मात्राद एव सिद्धि किम न स्याद इति आशंका। कहते हैं यहाँ पर प्रश्न करता पूर्व पक्षी, ब्रह्म उपासना के समान है, ब्रह्म उपासना जैसे ब्रह्म की उपासना बता दी, इस प्रकार से चिंतन करो तो तुमको फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात शालिग्राम, इस पत्थर को तुम शालिग्राम मानो और इस प्रकार की पूजा करो। हम एक सुरतीदार ही तो हुए यहाँ पर, एक सुरतीदार हुए कि नहीं, अभी आप ही हो जाते हैं। हमने बता दिया इसकी एक पहले चावल से पूजा करो है कि नहीं, पहले जल चढ़ा, शिव जी के ऊपर है जी, शिव जी हैं, पहले सबसे पहले जल चढ़ाइए, दूसरी बार फिर चावल चढ़ाइए, फिर चंदन लगाइए, फिर फूल चढ़ाइए,
तो एक दूसरी बार उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती। उतने विषय में वो एक श्रुति द्वारा ही हुआ कि नहीं हुआ? उतनी जगह पर वो उतने छोटे विषय में वो एक श्रुति द्वारा ही हुआ। दोनों ही, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। तो कुछ स्थान पर हम ही एक श्रुतिधर हैं, कुछ स्थान पर हम दो श्रुतिधर हैं। हाँ, श्लोक कंठस्थ के विषय में हम अलग हो सकते हैं, कई श्रुतिधर 5, 10, 20 10, 20 भी हो सकते हैं, किंतु वहां पर क्रिया में तो एक दो क्रिया में तो हम एक श्रुतिधर ही है कि नहीं? तो कहते हैं, तो जैसे उपासना के समान कहते हैं नन ब्रह्म उपासना के समान ब्रह्म साक्षात्कार भी उपदेश मात्र से सिद्धि हो जाए, क्यों ना माना जाए, है कि नहीं? जैसे ब्रह्म की उपासना एक बार उपदेश से ही क्या हो जाती, सिद्धि हो जाती है, हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं देती। जिसको बताया है वो एक बार सुनने से क्या हो जाता है, उसको मन में बैठ जाती है। अतः इस उपासना से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस उपासना से तुमको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, इस उपासना से तुमको ब्रह्म की साक्षात्कार हो जाएगा। ये आत्मा ब्रह्म है, तुम इस प्रकार से चिंतन करो, है ना, इस प्रकार से निध्यासन करो, इस प्रकार से मनन करो। इस प्रकार से बोल दिया, एक बार बोल दिया तो उसके मन में बैठ गया। जब मन में बैठ गया तो बार बार चिंतन करेगा तो फल की प्राप्ति भविष्य में हो जाएगी। तो जिस प्रकार से एक बार के उपदेश मात्र, आप वाक्य के उपदेश मात्र से उसको परोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, अर्थात उपासना का अनुष्ठान करने लगता है, उसी प्रकार एक बार के उपदेश मात्र से ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति हो जानी चाहिए। किम ना स्यात्, क्यों ना माना जाए, है? किम ना स्यात्, क्यों नहीं होता, तो क्यों ना माना जाए, है कि नहीं? तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म साक्षात् कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम् आप्तोपदेश मात्रेण न संभवति कुत्रचित्। कहते हैं आप्त उपदेश के बिना, आप्त उपदेश मात्र से, आप्त उपदेश मात्र से साक्षात्कार करना, साक्षात्कार बिना विचार के संभव कहीं पर भी नहीं हो सकता। आप्त उपदेश मात्र से विचार के बिना ब्रह्म का साक्षात्कार कहीं पर भी संभव नहीं हो सकता। आप्त उपदेश मात्र से विचारम बिना, मनुष्यों को विचारम बिना, मनुष्याणाम, निर्णाम मनुष्याणाम, मनुष्यों को विचार के बिना आप्त उपदेश मात्र से ब्रह्म साक्षात्कृति, ब्रह्म का साक्षात्कार कहीं कुत्रचित कहीं पर भी न संभवती नहीं होता, किंतु विचार के द्वारा ही आप्त उपदेश से, आप्त उपदेश से विचार के द्वारा ही मनुष्यों को ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है ना? विचार के द्वारा ही क्या होता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक एक बार श्रवण मात्र से ही, उपदेश मात्र से ही साक्षात्कार नहीं होता। दसमस्तमसी में तो हो जाता है वो उत्तम अधिकारी हो गया, है कि नहीं? वो तो कैसा हो गया, बहुत उत्तम अधिकारी था, इसलिए उसको दसमस्तमसी वाक्य से ही क्या हो गया, ज्ञान हो गया, हाँ मैं 10वां हूँ। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। विचार, आप तो उपदेश चाहिए, साथ साथ फिर विचार भी चाहिए, क्योंकि हमने इतनी पहले साधना करी नहीं थी, पूरे जन्म में इतनी साधना बनी नहीं पाई थी कि एकमात्र उपदेश से ही क्या हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। जैसे रमण महर्षि को तो बिना उपदेश के हो गया था। रमण महर्षि पास, कौन सा रमण महर्षि? ओ दक्षिण वाले, है क्या ना, दक्षिण वाले जो रमण महर्षि थे, तो दक्षिण वाले जो रमण महर्षि थे उनको तो एक बार उपदेश करने की जरूरत नहीं। उन्होंने स्वप्न देखा, क्या देखा, स्वप्न हुआ, तो स्वप्न होने के पश्चात उन्होंने देखा कि मैं मर गया, स्वप्न में देखा मैं मर गया। मरने के पश्चात उन्होंने देखा कि मैं मर गया, मरने के पश्चात मैं शरीर से निकला। मरने के पश्चात क्या देखा उन्होंने, मैं शरीर से निकल कर मैं आकाश में घूम रहा हूँ, और आकाश में घूम करके मैं देख रहा हूँ मेरा शरीर तो नीचे पड़ा और मैं आकाश में घूम रहा हूँ, और मेरे परिवार वाले मुझ शरीर के आगे बैठ करके रो रहे हैं।
तो मैं ये जमीन में पड़ा हुआ वो मैं हूँ कि जो मैं आकाश में घूम रहा हूँ मैं हूँ, है? जो आकाश में विचरण कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को, मरे हुए शरीर को देख रहा हूँ, वो मैं कौन हूँ? जो शरीर कौन है और मैं कौन हूँ? जो मैं आकाश में विचरण कर रहा हूँ वो मैं कौन हूँ? जो जमीन पड़ा है वो मैं कौन हूँ? क्या मैं वो आत्मा हूँ कि ये आत्मा है ना? तो जमीन पर पड़ा हुआ वो सत्य है कि मैं आकाश में देख रहा हूँ, वो सत्य है। अतः जो मेरे शरीर के सामने बैठ करके सभी लोग देख रहे हैं वो सत्य है। तो है कौन सत्य? मैं कौन हूँ? इस प्रकार का उनको विचार हुआ वहां पर स्वप्न में। तो स्वप्न में देखा उन्होंने कि मैं तो मर गया था, मरने के पश्चात भी फिर मरा नहीं। मैं तो मर गया, तो मरने के पश्चात भी मैं मरा नहीं, तो मैं हूँ कौन? स्वप्न में मर गए हो, मरे कि नहीं मरे? मरने के पश्चात वो देखा कि मैं मर गया स्वप्न में, मरने के पश्चात भी फिर मैं मरा नहीं, मैं आकाश में विचरण अपने शरीर को, मरे हुए शरीर को स्वयं ही देख रहा हूँ, तो मैं हूँ कौन? इस प्रकार का उनका विचार उत्पन्न हो गया, मैं हूँ कौन। ऐसा चिंतन करते करते नींद खुल गई। इसके पश्चात उनको वो मैं कौन हूँ इसी पे केंद्रित हो गए। वो अभी ऐसे केंद्रित हो गए तो बार बार उसी का चिंतन करने लगे। चिंतन करते 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 उनकी समाधि, गहरा चिंतन हो गया, है क्या नहीं? तो जिस व्यक्ति का गहरा चिंतन हो जाता है तो व्यक्ति उसी का राग होने, उसी का विचार उत्पन्न होने लगता है। जैसे किसी को किसी से प्रेम हो गया, है क्या नहीं? तो किसी को जब प्रेम हो जाता है युवा अवस्था में, तो एक प्रेम हो गया तो उसी का चिंतन वो करेगा ज्यादातर, उसी का चिंतन होता, ना करते हुए भी चिंतन हो जाता है अपने आप है ना। हम चिंतन नहीं कर रहे, हम चिंतन नहीं करेंगे फिर भी उसकी स्मृति बनी रहेगी, क्योंकि हमने उससे ज्यादा राग कर लिया। अपने आप राग हो गया तो प्रेम हो गया, तो बार बार चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे हमारे शरीर के प्रति हमको राग है, तो हमको ये चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती कि मैं शरीर हूँ कि नहीं हूँ, है? तो मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ, इस विषय में चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं रहती। हमारा पक्का ही बैठा हुआ है कि मैं हूँ। उसी प्रकार जैसे उसको राग हो गया, प्रेम हो गया, तो उसको चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप वो चिंतन होता रहता है, अपने आप चिंतन होता रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर कैसे बोला था तो रमन महर्षि को क्या हो गया, बिना उपदेश के ज्ञान हो गया था, क्योंकि उन्होंने गहरा चिंतन उनको हो गया था, है ना? तो आता तो उन्होंने पूर्व जन्म इतनी साधना करी थी, पूर्व जन्म में इतनी साधना करी थी, साधना के प्रभाव से उनको वो चिंतन अपने आप हो गया। इधर तो पीछे नहीं ऋषि नहीं है कोई यहाँ पर, मुनि यहाँ मौनी बाबा है, मौनी बाबा। हाँ 4-5 मौनी, वो भी मौनी आश्रम है, सन्यासी है वो तो। चरक संहिता, चरक ऋषि नाम लिखा होगा, चरक संहिता, क्योंकि इन्होंने है ना पातंजलि ऋषि ने एक चरक संहिता लिखी है, उसी के नाम से, उन्हीं के नाम से उन्होंने आश्रम बनाया। वैद्य आदि औषधि आदि देते होंगे थोड़ी बहुत, है क्या नहीं? वैद्य आदि औषधि आदि देते होंगे थोड़ी बहुत, हाँ ऐसे, है क्या नहीं? तो एक और कहते हैं ना, तो कहते हैं तो उपदेश के बिना, उपदेश मात्र से विचार के बिना साक्षात्कार संभव, किंतु उपदेश के द्वारा और विचार के द्वारा, उपदेश से विचार के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, आप तो उपदेश मात्रेण उपासना अनुष्ठान उपयोगी परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते अपरोक्ष ज्ञानम तु विचारम अंतरेण न जायता इति उक्तम तत्र कारणम। कहते हैं आप तो उपदेश मात्र से उपासना के अनुष्ठान को उपयोगी है, उपासना के अनुष्ठान को उपयोगी जो परोक्ष ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कहते हैं आप तो उपदेश मात्र से उपासना के अनुष्ठान, उपासना का अनुष्ठान को उपयोगी जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अपरोक्ष ज्ञान तो विचार के बिना उत्पन्न
नहीं होता। इति युक्त उसी के विषय में है, कारण को कहते हैं। तो कहते हैं परोक्ष ज्ञान में श्रद्धा प्रतिवदनाति नेतरत अविचारो परोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधकः। कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान में और परोक्ष ज्ञान में कौन कौन से प्रतिबंधक हैं, बाधक हैं। तो कहते हैं परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा प्रतिबंधनाति नायत्रत। परोक्ष ज्ञान में तो अश्रद्धा ही प्रतिबंधक का हेतु है। अतः हमको परोक्ष ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, परोक्ष ज्ञान में प्रतिबंधक कौन है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे लिए उस साधना में जो उपदेश करने वाला है उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। ऐसे बहुत व्यक्ति ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, किंतु हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वो अच्छी बात ही बोलेगा तो हमको गृहीत नहीं होगी, होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको उसके ऊपर विश्वास है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं है। अब किसी भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है, उसके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो खराब भी बात बोलेगा तभी बात गृहीत हो जाएगी। जैसे कर्ण को दुर्योधन के ऊपर बहुत श्रद्धा थी, विश्वास था, इसलिए वो कभी भी उसके ऊपर उसके दोषों को देखता ही नहीं था। खराब कर्म करता था तब भी वो उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगा था। हाँ बोलता ठीक, तुमने ठीक किया। जबकि पांडवों के हर प्रकार के दोष है, अच्छे कर्मों को मैं भी वो क्या देखता था, दोष देखता था, क्योंकि उसकी ईर्ष्या थी उससे, है ना, उनके साथ है, उसकी ईर्ष्या होने के कारण अच्छे कर्मों को भी क्या देखता था, वो दोष देखता था, अच्छे कर्मों में दोष देखता था। किंतु दुर्योधन जब उसका खराब कर्म करता था पांडवों के प्रति, तो वहां पर भी उसको दोष नहीं देखते थे, विश्वास था। इसलिए कहते हैं परोक्ष ज्ञान में अश्रद्धा ही प्रतिबंधक का हेतु है, ना इतरत कोई दूसरा प्रतिबंधक का हेतु नहीं है। और अतः परोक्ष ज्ञान में तो अश्रद्धा ही प्रतिबंधक हेतु, अपरोक्ष ज्ञान में क्या प्रतिबंधक का हेतु है? तो कहते हैं अविचारो अपरोक्षस्य ज्ञान से प्रतिबंधक। तो अपरोक्ष ज्ञान में तो अविचार है ना, विचार से रहित ही प्रतिबंधक, विचार न करना ही प्रतिबंधक का हेतु है। अतः ज्ञान में हेतु है, ज्ञान उत्पत्ति, हाँ, अपरोक्ष ज्ञान न होने में प्रतिबंधक कौन है? विचार रहित होना। जो विचार से रहित है उसको अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। जो विचार करेगा तो उसको अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। तो अपरोक्ष ज्ञान में प्रतिबंधक है अविचार, और परोक्ष ज्ञान में प्रतिबंधक है अश्रद्धा, अविश्वास। तो टीकाकार कहते हैं यतो अविश्वास परोक्ष ज्ञानम प्रतिबंधनाति न विचारो अतः तन निवृत्तौ सकृत उपदेशाद एव परोक्ष ज्ञान जन्म उपपद्यते। तो कहते हैं या तो इसलिए अविश्वासी परोक्ष ज्ञान के प्रतिबंधक है, ना विचार अविचार नहीं है ना, अविचार परोक्ष ज्ञान में प्रतिबंधक नहीं है। अतः इसलिए तन निवृत्ति के लिए, है ना, किसके लिए? अविश्वास की निवृत्ति के लिए सकृत उपदेश से ही परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। एक बार को अविश्वास से उसकी अश्रद्धा को हटाने के लिए, है ना, एक बार को उपदेश मात्र से ही, एक परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए एक बार के उपदेश मात्र से परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जब हमको श्रद्धा हो गई किसी आचार्य के ऊपर अथवा किसी महात्मा के ऊपर अथवा किसी शास्त्र के ऊपर, तो वो जिस एक बार भी जब हमको उपदेश करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, परोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। कहते हैं ये तो परोक्ष ज्ञान हो गए। अब कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान के विषय में कहते हैं अविचार प्रतिबंधस्य अपरोक्ष ज्ञानस्य तो विचार द्वारा तन्निवृत्ति अंतरेण उपपत्ति न संभवती। कहते अविचार प्रतिबंधक अपरोक्ष ज्ञान का, अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है? अविचार। किंतु विचार के द्वारा उसकी निवृत्ति हो जाती है, विचारम बिना तन निवृत्ति बिना, उस विचार के बिना निवृत्ति न होने के कारण, है ना, उत्पत्ति न संभवती। विचार जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी, और विचार जब करेंगे तो अपरोक्ष जो परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, उसका अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। तन निवृत्ति के बिना, विचार की निवृत्ति के बिना, अविचार की निवृत्ति के बिना, है ना, अविचार की निवृत्ति के बिना, अतः विचार के द्वारा परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। अविचार की निवृत्ति के बिना अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। विचार से रहित अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति
नहीं होती, और विचार के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। कहते तन निवृत्ति, अविचार की निवृत्ति के बिना अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। अतो विचार कर्तव्य एति भाव, असली विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। ओम पूर्णमदः